स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। झारखंड में सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले संवैधानिक संस्थाओं की मदद से सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी। एक और बड़ी अपडेट, सीएम धामी को उपचुनाव में मात देने को कांग्रेस ने बनाई नई रणनीति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। जातीय जनगणना पर सियासत तेज, तेजस्वी बोले 72 घंटे में स्थिति स्पष्ट करें नीतीश कुमार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आजम खान की जमानत, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सत्ता के नशे में धुत होकर याची ने पद का किया दुरुपयोग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के पास किया हनुमान चालीसा का पाठ, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, टोनी किसानों पर बयान नहीं देते तो लखीमपुर हिंसा नहीं होती, हाई कोर्ट की तलख टिप्पणी। एक और बड़ी अपडेट, एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करेगी कांग्रेस, खुद गांधी परिवार से हो सकती है शुरुआत। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड में सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले संवैधानिक संस्थाओं की मदद से सत्ता हथियाना चाहती है। दरअसल दोस्तों, झामुमो और कांग्रेस ने महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। बता दें कि झामुमो विधायक सुधीर कुमार सोनू ने कहा है कि आज झारखंड सहित पूरे देश में महंगाई चरम पर है। मध्यम वर्ग की कमर भाजपा अपनी नीतियों से तोड़ चुकी है, लोगों की थाली से निवाला छिन गया है। ऐसे समय में भाजपा लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे को लेकर जनता को उसके बुनियादी सुविधाओं से भटका रही है। इसी कड़ी में भाजपा झारखंड में भी ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर हेमंत सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। श्री सोनू मंगलवार को झामुमो के केंद्र कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग और ईडी के बहाने सत्ता माने का सपना देख रही है, जो कभी सफल होने वाला नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही लोकतंत्र की प्रहरी है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाकर देश की जनता को बदहाल जीवन जीने के विवश कर दिया है। भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर झारखंड की सत्ता माने का सपना देख रही है, जिसे झामुमो और कांग्रेस रजत का गठबंधन कभी पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी जब झामुमो में थे तो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, अब भाजपा में जाकर हेमंत सरकार को बदनाम कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, सीएम धामी को उपचुनाव में मात देने को कांग्रेस ने बनाई रणनीति। दरअसल दोस्तों, चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन कराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी जवाब देने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बता दें, सीएम धामी को मात देने के लिए कांग्रेसियों ने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की प्रबंधन कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन कठायत ने बताया कि इसके लिए पार्टी ने चंपावत के पूर्व विधायक हमेश खरगवाल को विधानसभा उपचुनाव का संयोजक नियुक्त किया है, जबकि अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही इसमें कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं के साथ बूथ स्तर एकजुट होकर कार्य करेंगे। मालूम हो कि बीते रोज कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में तीनों स्थानीय विधायक और चंपावत के पूर्व विधायक खरगावाला का नाम गायब था, जबकि कुछ ऐसे नेताओं के नाम उस लिस्ट में थे जिनका चंपावत में कोई आधार ही नहीं है। चलिए अगली खबर, जातीय जनगणना पर सियासत तेज, तेजस्वी बोले 72 घंटे में स्थिति स्पष्ट करें नीतीश कुमार। दरअसल दोस्तों, जातीय जनगणना के मुद्दे पर रजत अब आर पार के मूड में आ गई है। बता दें कि रजत के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के उस मुद्दे पर अल्टीमेट देते हुए कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 72 घंटे के अंदर अपनी मंशा और स्थिति स्पष्ट करें। बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जातीय जनगणना, महंगाई, रोजगार, पलायन, बिहार में बढ़ती गरीबी, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बता दें कि बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां देश और बिहार के भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं। बंटवारा और तनाव का माहौल बनाकर असल मुद्दों से लोगों को ध्यान के भटकाया जा रहा है। सरकार में चर्चा हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर की जा रही है, जनता के असल सवालों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि जनता के सवालों पर तथा बेरोजगारी और जातीय जनगणना की मांग को
लेकर एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन किया जाएगा और इन सब सवालों को लेकर पटना से दिल्ली तक पदयात्रा की जाएगी। बता दें, जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिल चुका है। केंद्र सरकार के इनकार करने पर नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि हम अपने सतर से बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन बाद में वो सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात करने लगे जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अल्टीमेट देते हुए कहा है कि 48 से 72 घंटे के अंदर ये बताए कि जातीय जनगणना कराने में क्या कठिनाई है। अगर आपकी मंशा साफ नहीं है और इस मामले में अगर कोई कठिनाई है तो वो भी लोगों को बताए। उन्होंने कहा है कि मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगूंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऑनलाइन गणना की बात की गई, इसमें उन्हें एक कॉलम सिर्फ जातीय जनगणना का जोड़ना है। आखिर केंद्र और बिहार सरकार को परेशानी किस बात की है। उन्होंने आगे कहा है कि बीपीएससी का पर्चा लीक होने का जिम्मेदारी और जवाबदेही किस पर होगी, सरकार स्पष्ट करे। चलिए अगली खबर, आजम खान की जमानत, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सत्ता के नशे में धुत होकर याची ने पद का किया दुरुपयोग। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को राहत जरूर दी है, लेकिन उन पर कड़ी टिप्पणी भी की। बता दें कि कोर्ट का कहना था कि याची ने सत्ता के नशे में धुत होकर अपने पद का दुरुपयोग किया। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि जमानत किसी भी आरोपी का अधिकार है और जेल अपवाद है, इसलिए जमानत देने में कोर्ट याची के बिगड़ते स्वास्थ्य और जेल में रहने की अवधि को ध्यान में रख रही है। याची 72 वर्ष का वृद्ध वरिष्ठ नागरिक है जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों से ग्रस्त है। साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालय की स्थापना कर राहुलखंड क्षेत्र में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए याची की सराहना भी की, लेकिन कहा है कि पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट हैरान है और आश्चर्य व्यक्त करती है कि याची अपने सपनों के आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद अली और जौहर विश्वविद्यालय का नाम पर ठगी का कारोबार करता रहा। कोर्ट ने कहा है कि केवल वस्तु ही पवित्र नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके साधन भी सही और पारदर्शी होने चाहिए। यदि कैबिनेट मंत्री जैसा कोई व्यक्ति कपटपूर्ण आचरण करता है तो उससे जनता का विश्वास डगमगाता है और ड्रीम प्रोजेक्ट की पवित्रता खराब हो जाती है। चलिए अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टोनी किसानों पर बयान नहीं देते तो लखीमपुर हिंसा नहीं होती, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। दरअसल दोस्तों, पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अहम टिप्पणी की है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी ने किसानों को धमकाने वाला बयान नहीं दिया होता तो लखीमपुर में हिंसक घटना नहीं होती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उच्च पदों पर आसीन राजनीतिक व्यक्तियों के समाज में इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए सभ्य भाषा अपनाकर सार्वजनिक बयान देना चाहिए। उसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसे अपने पद और उस पद की गरिमा को अनुसार आचरण करना होता है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब इलाके में धारा 144 लागू थी तब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में क्यों शामिल हुए।